मित्रों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में लॉन्ग नोट्स, विस्तृत नोट्स पढ़ाया था। आज हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे जो हैंड रिटेन नोट्स हैं, ताकि परीक्षा में कम समय में ही अच्छी तैयारी हो पाए हमारी। आइए शुरू करते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव। तो हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका जो 1900 में प्रकाशित हुई, इसके प्रकाशन से माना जाता है। अब जानेंगे हम लोग कि प्रथम कहानी कौन सी है और प्रणेता कौन है, अर्थात कौन है बताने वाले कि ये पहली कहानी है हिंदी की और किस वर्ष में रचित हुई और इसके लेखक कौन है। तो पहले प्रणेता हैं राम रतन भटनागर। इनका कहना है कि हिंदी की पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी। मिट गया यहाँ पर, रानी केतकी की कहानी जो 1872 में छपी, जिसके लेखक हैं इंशाअल्लाह। ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रणयिनी परिणाम हिंदी कहानी की पहली कहानी है, 1887 में प्रकाशित, लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। वहीं रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है और ये 1900 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। देवी प्रसाद वर्मा कहते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी पहली कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1901 और इसके लेखक हैं माधवराज स्प्रे। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं कि 11 वर्ष का समय हिंदी की पहली कहानी है जो प्रकाशित हुई 1903 में और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वही राय कृष्णदास कहते हैं कि दुलाई वाली हिंदी की पहली कहानी है जो 1907 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये तो कथन है कुछ लेखकों का कि हिंदी कहानी कौन सी पहली कहानी है हिंदी की, लेकिन सर्वमत जो सम्मति है वो है इंदुमती को। इंदुमती जो जिसकी रचना की गई है किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा, और रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि इंदुमती जो है पहली कहानी है जो 1900 में प्रकाशित हुई। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है कि दूसरी कहानी की अपेक्षा इसमें कहानी कला के गुण देखे गए हैं। तो ये तो कल नोट्स में हम लोगों ने बात की थी। आइए बढ़ते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा। हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है। मुंशी प्रेमचंद को कहानी विधा को आधार स्तंभ मानकर हिंदी कहानी को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, फिर तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, फिर है स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी। एक्स्ट्रा में कुछ बातें आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है। दुलाई वाली जो 1907 में प्रकाशित हुई, इनकी प्रमुख रचना है राजेंद्र बाला घोष की। राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, चंद्रदेव से मेरी बात, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और लिया। ये दुलिया है, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा, 1909 में प्रकाशित है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था आपका ये राजेंद्र बाला घोष के बारे में। और भी एक्स्ट्रा बातें हैं। तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई हैं। तो इंदुमती जो हैं वो 1900 प्रकाशित हुई, जो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ, इंदुमती पहला। दूसरा है प्लेग की चुड़ैल 1902 में प्रकाशित, लाला भगवान दीप, 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल, 1 के 2 1906 लाला पार्वती नंदन, दुलाई वाली 1907 बंग महिला, राखी बंध गई 1909 वृंदावन लाल शर्मा, रक्षाबंधन विश्वरंभर शर्मा कौशिक, साउथ 1915 प्रेमचंद, परमेश्वर 1916 प्रेमचंद, उसने कहा था 1915 चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। तो अब हम लोग सीधे पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी।
तो जो बैक पेज में दिया गया था, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारी बातें कि प्रेमचंद के पहले जो कहानियाँ यही सब लिखी गई हैं, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये सारी, ठीक है ना। ये सारी देखिए, ये प्रेमचंद से पहले की कहानियाँ हैं, ठीक है, जो प्रमुख कहानियाँ हैं। और भी मैं नोट्स आपको लिखाया है वहाँ, मतलब नोट्स के माध्यम से पढ़ाया था मैंने कल विस्तृत वाला, आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। परिचय। प्रेमचंद के समय से ही आख्यायिका अर्थात शिक्षा लेने वाली कल्पित लघु कथा कहानी के स्थान पर यथार्थ अर्थात सच्ची कहानी का आरंभ हुआ। पहले मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से, ये मैंने कल ही बताया था आपको पिछली वीडियो में। उनका उर्दू में लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी संग्रह है सोजे वतन, जो 1907 में ज़माना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। यह संग्रह स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया था। सोजे वतन, इसका नाम आपको बताना है कि सोजे वतन का नाम क्या था जब वो हिंदी में प्रकाशित हुआ, ठीक है ना। सोजे वतन उर्दू कहानी का संग्रह है जिसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। कितनी कहानियाँ? 5। ये मैंने पिछले नोट्स में नहीं बताया था आपको। तो पहला है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मकसूर, सिले मातम। तो ये सोजे वतन जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है, जो उर्दू कहानी का संग्रह है, इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। वर्ष 1916 में उनकी हिंदी में लिखित प्रथम कहानी पंचमर्पेश्वर मानी जाती है। अंतिम कहानी है उनकी कफन, जो 1936 में प्रकाशित हुई। पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सारंगा, अलगोझा, ईद गाह, पूस की रात, सुजान भगत, कफन, परीक्षा आदि उनकी विख्यात कहानियाँ हैं। किनकी? मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? सप्त सरोज, नवनिधि, पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और 1936 में प्रकाशित कफन। तो ये प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। आगे जानेंगे प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी। तो प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर शीर्षक के नाम से 8 भागों में संकलित हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ। ये तो हमने जाना कहानी संग्रह कौन कौन सा है ना, ये कहानी संग्रह है जो प्रेम से बातें की गई हैं। अब हम लोग जानेंगे उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जो हैं, उनका क्रम भी जानेंगे। कई बार क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, शांति, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, सौभाग्य के कीड़े, 2 सखियाँ, अलगोजा, पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, 2 बैलों की कथा, टोली का उपहार, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई और कफन। तो ये प्रमुख कहानियाँ, ऐसे और भी बहुत सारी कहानियाँ, 300 कहानियाँ। तो ये हम लोगों ने जाना प्रेमचंद की कहानियों के बारे में, प्रेमचंद युगीन कहानी में। अब हम लोग जानेंगे प्रेमचंद युगीन समकालीन कहानीकार। कहने का मतलब है कि जब प्रेमचंद रचना कर रहे थे उस वक्त और भी लेखक थे जो कहानियाँ लिख रहे थे। तो उसमें पहले लेखक है जयशंकर प्रसाद। प्रथम कहानी इनका है ग्राम, जो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम, जो 1911 में प्रकाशित हुई। ये मैंने पहले बताया, ठीक है ना। तो उनके 5 कहानी संग्रह हैं। पहली है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, आंसू। आप क्रम से भी याद करेंगे। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 और आंसू। अब इन जानेंगे कि इनकी कहानियों में कौन कौन सी विशेषताएं थीं। तो पहला है आज़ादी की भावना से ओतप्रोत, आदर्शवाद, सामाजिक समस्या और ऐतिहासिकता का वर्णन, ठीक है ना। आगे हैं दूसरे लेखक विश्वंभर नाथ कौशिक। तो इनकी एक कहानी है रक्षाबंधन, 1913 में प्रकाशित हुई। ये बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसकी ही बात करेंगे हम लोग। तो इसमें समाज सुधार और हास्य और विनोद के बारे में कहानी लिखते थे। तीसरे लेखक प्रेमचंद युगीन लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, दे खुदा की राह पर। और ये ऐतिहासिकता और मार्मिकता के विषय में लिखते हैं अपनी कहानियों में। पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन।
हार की जीत बहुत इंपॉर्टेंट है सुदर्शन जी की। पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन याद करेंगे आप, जो 1920 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, चार कहानियाँ, नगीना, पनघट। ये पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानियाँ हैं। इसमें मानवीय भावनाएं और ज्वलंत समस्याओं को दर्शाया गया इनकी कहानियों में। राय कृष्णदास, अनाख्या सुधांशु, आंखों का था, अंतःपुर का आरंभ। वहीं पांडे बेचन शर्मा उग्र, दो जख की आग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चिंगारियाँ, बलात्कार, सन की अमीर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये उग्र जी की रचनाएं। ज्वाला दत्त शर्मा की भाग्य चक्र, अनाथ बालिका, चंडी प्रसाद हृदेश की नंदन निकुंज बनवाला जो कहानी संग्रह है। अब जानेंगे हम लोग प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। कहने का मतलब है प्रेमचंद ने बंद की, उसके बाद जो अन्य लेखक आए वो कौन कौन से थे, प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ। तो इसमें जो मुख्य विषय रहे वो प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी और यथार्थवादी कहानी लिखी गई। मतलब प्रगतिवादी कहानियाँ और मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ और यथार्थवादी कहानियाँ इसमें लिखी गई। तो पहले लेखक हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के जैनेन्द्र जी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका। ठीक है ना, तो इनकी कहानियाँ हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य। कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़ियाँ, एक रात, नीलम देश की राजकन्या इम्पोर्टेंट है ये, ध्रुव यात्रा, पाजेब इम्पोर्टेंट है जैनेन्द्र जी की, जय संधि। ठीक है, तो पाजेब 1948 में प्रकाशित हुई, नीलम देश की राजकन्या 1938 में, फांसी भी कभी के पूछा जाता है 1929 में। अब जानेंगे हम लोग कि इनकी पहली कहानी, प्रथम कहानी कौन सी है, तो वो है खेल। ठीक है ना, पहली कहानी कौन सी है, खेल, जो 1928 में प्रकाशित हुई। और ये फोटोग्राफी भी किया करते थे और ये मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं, हिंदी कहानीकार हैं। ठीक है ना। दूसरे हैं यशपाल जी, पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने कहा था मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ। तो ये उनका कहानी है आपका। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, उसके बाद तर्क का तूफान, वादुलिया है। ठीक है, दुनिया नहीं है, वादुलिया है, फूलों का कुर्ता। उसके बाद ये इतना इम्पॉर्टेंट है आपका यशपाल जी का। यशपाल जी कैसे कहानीकार हैं, प्रगतिवादी कहानीकार हैं, रेड कलर से लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ईला चंद्र जोशी, धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडर की आत्माएं, डायरी की नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले कांटे, है ना, 1957 प्रकाशित। तो ईला चंद्र जोशी कैसे लेखक हैं, मनोविश्लेषणवादी लेखक। ठीक है ना। आगे जी की रचना बहुत इम्पोर्टेंट है, विपथगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शरणार्थी, जयदोल, ये सब आते हैं। ठीक है, गैंग्रीन भी। तो मैं पढ़ देता हूँ। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, मैं तेरे प्रतिरूप, आगे है अमर वल्लरी और गैंग्रीन। तो ये अज्ञे जी की रचनाएं हैं, कहानियाँ हैं, जो प्रेमचंदोत्तर कहानी के बाद की कहानियाँ हैं। और ये अज्ञे जी कैसे लेखक हैं, मनोविश्लेषणात्मक लेखक, मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। उसके बाद हैं उपेंद्र नाथ अश्क, जिनकी रचना है पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग, आकाशचारी। अमृतलाल नागर, एक दिन हजार अफसाने, रांगे राघव, साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी सूरत, अंगारे न बढ़ने, इंसान पैदा हुआ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। विष्णु प्रभाकर, आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अभी घूम रही है, ये इम्पोर्टेंट है। साचे और कला, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी, आखिर क्यों। तो ये हमने जाना आपका क्या कहते हैं, प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ। अब जानेंगे हम लोग स्वतंत्रोत्तर कहानियाँ, यानी स्वतंत्रता के बाद जो कहानियाँ लिखी गई उसको कहते हैं स्वतंत्रोत्तर कहानियाँ, जिसको प्रमुख कहानी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है ना। 1947 के बाद कहानी साहित्य विभिन्न रूपों में विविधता लेकर आया। तो ये प्रमुख कहानी आंदोलन है। पहले जैसी कहानी, नई कहानी है, सचेतन कहानी है, समानांतर कहानी है, समकालीन कहानी है और कहानी है।
इसके बारे में मैंने आपको डीपली बताया है। आप अगर नहीं वीडियो देख पाएँ तो देख लेंगे ज़रूर। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। चलिए, तो ये रिपीट हो गया पेज ये वाला। चलिए आगे आते हैं। तो पहले बात करते हैं नई कहानी की। तो ये आपका आज़ादी के बाद जो कहानी लिखी गई वो हैं। तो नई कहानी में कैसी कहानी लिखी जा रही थी? व्यक्तिवादी कहानियाँ, आदर्शवादी कहानियाँ, यथार्थवादी कहानियाँ, अनुभूतिवाद कहानियाँ और आधुनिकतावाद से जुड़ी हुई कहानी लिखी जा रही थी। किस कहानी में? नई कहानी में। 1950 के पश्चात आंदोलन नई कहानी के रूप में। कहने का ये अर्थ हुआ कि 1950 के बाद एक नया आंदोलन शुरू हुआ नई कहानी के रूप में। नई कहानी का नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। कहने का अर्थ है कि नई कहानी जो शीर्षक है उसको किसने दिया था? दुष्यंत कुमार ने। इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव। इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, ऐसे मैंने बताया था नई कहानी के विषय में, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसके और कौन कौन लेखक हैं नई कहानी के? तो पहले हैं राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्तियाँ, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहाँ लक्ष्मी कैद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, अपने पर, टूटना और अन्य कहानियाँ, छोटे छोटे ताजमहल। तो राजेंद्र यादव कैसी कहानी लिखते हैं? शहरी जीवन की असंगति एवं आर्थिक विषमताओं का चित्रण। शहरी जीवन में जो असंगतियां हैं, विभिन्नताएं हैं, मनमुटाव है, जो हीन भावनाएं हैं और आर्थिक विषमताएं, आर्थिक दृष्टि से जो अंतर होता है लोगों में, वो बताया गया है। निर्मल वर्मा जो नई कहानी के अगले लेखक हैं। परिंदे, एक दिन का मेहमान, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कतवे और काला पानी। तो ये लिखते हैं पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी जीवन का चित्रण, यौन प्रवृत्ति को प्रमुखता। तो ये हमारी जो संस्कृति है उस पर प्रभावित होती हुई संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी जीवन का चित्रण करते हैं निर्मल वर्मा, और यौन प्रवृत्ति को प्रमुखता देते हैं ये। वहीं मोहन राकेश, इंसान और खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, ये शहरी जीवन की कृत्रिमता को और बाहरी दिखावे प्रकट करते हैं अपनी कहानियों में। नारी, पुरुष और परिवार का विघटन, इन सभी समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से उजागर करते हैं। कमलेश्वर जी की रचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजा निर्वंशिया, ये कई बार आ चुका है। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांझ का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। तो हमने ये पढ़ा नई कहानी के विषय में। अब जानेंगे सचेतन कहानी, कहानी आंदोलन का दूसरी कहानी, सचेतन कहानी। इसके प्रवर्तक हैं आपके डॉक्टर महीप सिंह। कौन है? महीप सिंह। पत्रिका इनकी सचेतना है जिसमें प्रकाशित होती है कहानियाँ इनकी। उजाले के उल्लू, कुछ और कितने, घिराव, 51 कहानियाँ, कितने संबंध। अन्य कहानीकार जो हैं सचेतन कहानी के वो हैं मनहर चौहान, राम कुमार भ्रमर, सुखवीर, बलराज पंडित, कुलभूषण बेजराही, महरुनिसा परवेज। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रवर्तक याद रखना है आपको सचेतन कहानी कौन है। अब समानांतर कहानी की बात करेंगे तो इसके आपके जो लेखक हैं, प्रवर्तक हैं, वो है कमलेश्वर। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। समानांतर का अर्थ क्या होता है? कहानी को आम आदमी के जीवन से तथा परिस्थितियों एवं समस्याओं से क्या करना? समांतर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? समांतर। यानी आम आदमी की और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, यानी समकालीन परिस्थितियां हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, उन दोनों को क्या करना? एक समांतर रूप से प्रदर्शित करना समानांतर कहानी कहलाती है। सारिका पत्रिका से इस कहानी का प्रचार हुआ। किस पत्रिका से? सारिका पत्रिका से। तो इनके बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उतना क्वेश्चन आता नहीं है, तो दिमाग में लगा ज़्यादा। आगे समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, ये मैं बता चुका हूँ आपको। समकालीन और आधुनिकता का बोध पर अत्यधिक बल। इस कहानियों में समकालीन यानी जो कहानी लिखी जा रही थी उस समय, और आधुनिकता बोध यानी जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न विचार है, उसके बारे में ज़्यादा बल दिया गया। कहानी आंदोलन, इसके जो आपके प्रवर्तक हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह हैं और निर्मल वर्मा है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं।